वेलकम फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज अपने नए टॉपिक के साथ हैं। कल अपने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस टॉपिक पूरा कंप्लीट किया था, जो कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस वाइज अपने चल रहे हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं पुस्तकालय विधान यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, है ना। तो इसके क्वेश्चन अपने करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने इसके क्वेश्चनों की ओर। विश्व में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष और किस देश में पारित किया गया था, ये बताना था। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस देश में और कब पारित किया गया था, ये अपने को बताना है सर्वप्रथम विश्व में। ऑप्शन ए 1876 अमेरिका, ऑप्शन बी 1850 ब्रिटेन, ऑप्शन सी 1899 जापान, ऑप्शन डी 1920 डेनमार्क। इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अमेरिका में किया गया था 1876 में, है ना। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए। दोस्तों कमेंट करके बताना 1876 में बहुत सारी चीजें लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड ओरिएंट हुई है, तो वो बताना कि कौन कौन सी हुई है ना। फिर मैं आपको इसके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारत में पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप ड्राफ्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस दिल्ली, ऑप्शन बी ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस, ऑप्शन सी ILA वार्षिक सम्मेलन कोलकाता, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तभी आपको आंसर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस, जो कि 1930 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बनारस में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम वर्ष 1945 में कहाँ पारित किया गया था? ऑप्शन ए बड़ौदा रियासत, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी मैसूर राज्य। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी है ना। तो ये लगभग सभी को आना चाहिए और सभी को पता भी होना चाहिए। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले 1945 में सन भी दे रखा है, किस कहाँ पारित हुआ था पुस्तकालय अधिनियम, तो ये अपने इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कोल्हापुर। कोल्हापुर में 1945 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था सर्वप्रथम, ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। स्वतंत्र भारत में पारित होने वाला पहला राज्य पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? वो पहले आजादी से पूर्व का पिछला क्वेश्चन था, जो अब इस वाले क्वेश्चन में एग्जाम पूछ रहे हैं कि आजादी के बाद सबसे पहले कौन से राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ, ना, किसमें लागू किया गया, कहाँ पारित हुआ, तो ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए मद्रास पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन सी कर्नाटक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है मद्रास पुस्तकालय अधिनियम, जो कि 1948 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। राजस्थान राज्य में पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित एवं लागू हुआ? अपने को वर्ष बताना है, किस वर्ष राजस्थान में पारित हुआ और किस वर्ष लागू हुआ, ना। ऑप्शन ए 2005 में पारित हुआ, 2006 में लागू हुआ, ऑप्शन बी 2006 में ही पारित हुआ और 2006 में ही लागू किया गया, ऑप्शन सी 2008 में पारित हुआ और 2009 में लागू हुआ, ऑप्शन डी 2006 में पारित हुआ और लागू 2007 में आया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी 2006 में पारित हुआ और 2006 में ही लागू होता है, ना। तो 22 अप्रैल को तो ये 22 अप्रैल 2006 को तो पारित होता है और 24 अप्रैल को इसे लागू कर दिया जाता है। कब लागू किया जाता है? 24 अप्रैल को लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में
पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ? यूपी और राजस्थान दोनों में एक ही वर्ष अधिनियम पारित हुआ, तो किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ? तो ये पीछे मैंने आपको बता भी दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हो। बताओ इसका क्या आंसर रहने वाला है, कमेंट में बताना। इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2008। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 2006 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से पांडिचेरी में पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया पांडिचेरी में? ये अपने को बताना है। 2001, 2006, 2007, 2009। पांडिचेरी में 2007 को पारित किया गया था पुस्तकालय अधिनियम। कब किया गया था? 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कितने राज्यों में अब तक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? ये अपने को बताना है कि पूर्वोत्तर भारत, जो भारत का पूर्वी भाग है, पूर्वोत्तर राज्य है, उनमें अब तक कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? 2 राज्यों में, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में? बताओ इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 3 राज्यों में। 3 राज्य वो कौन कौन से हैं, ये अपने को बताना है। एक तो है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर में कब हुआ? 1988 में। कब हुआ? 1988 में। दूसरा है मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम में कब हुआ? 1993 में। कब? 1993। और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में कब होता है? अरुणाचल में होता है 2009 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित तो हुआ लेकिन लागू नहीं हो पाया? किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित तो हुआ है पर लागू नहीं हो पाया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार एवं छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गोवा एवं हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात एवं ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और तेलंगाना। मध्य प्रदेश में कब पारित हुआ? मध्य प्रदेश में पारित होता है एमपी में 2013 में, बट लागू नहीं हो पाया है ना। और तेलंगाना में कब हुआ? तेलंगाना में पारित होता है 2015 में, पर लागू नहीं हुआ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। तमिलनाडु मद्रास पुस्तकालय अधिनियम 1948 के तहत पुस्तकालय विकास हेतु कितने उपकर का प्रावधान है? कितने सेस या टैक्स का प्रावधान है? ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 5%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी 10%। लाइब्रेरी सेस का प्रावधान है तमिलनाडु मद्रास पुस्तकालय अधिनियम के तहत। कितना? वो किस पे है? भूमि, भूमि कर और भवन निर्माण इन पे है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। किस राज्य की पुस्तकालय अधिनियम में 0.20 उपकर यानी सेस का प्रावधान था, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है? पहले 0.20 उपकर सेस का प्रावधान था, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया। वो कौन सा राज्य है? ये अपने को बताना है। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये गोवा में था 0.20% सेस, लाइब्रेरी सेस था ना। किसमें था? गोवा में। और गोवा में किस पे था दोस्तों? ये था उसपे शराब पे, वाइन्स पे, उस पे टैक्स था ये 0.20% है ना। तो वर्तमान में जिसको हटा दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पश्चिम बंगाल 1969 में जो लागू हुआ था पुस्तकालय अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है। यह तमिलनाडु अधिनियम की नकल है और उपकर लागू नहीं करता, यानी सेस लागू नहीं करता ये पश्चिम बंगाल है ना। और तमिलनाडु जो पुस्तकालय अधिनियम है उसके लिए एकदम टू कॉपी है ना। यह सर्वाधिक उपकर वसूलता है, यह सर्वाधिक सबसे ज्यादा सेस वसूलने वाला अधिनियम है। यह भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम है। इसमें केवल बिक्री कर शामिल है, ये तो गलत होगा ना। भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम है, पहला तो कौन सा आपको बताना है, मैंने पीछे बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। यह तमिलनाडु अधिनियम की नकल है और उपकर लागू नहीं करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं।
आंध्र प्रदेश 1960 और कर्नाटक 1965 के पुस्तकालय अधिनियम में उपकर के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रावधान है? आंध्र प्रदेश जो अधिनियम है 1960 में लागू होता है, कर्नाटक 1965 में लागू होता है। पुस्तकालय अधिनियम में सेस यानी टैक्स के रूप में किसका मुख्य प्रावधान है? ऑप्शन ए केवल बिक्री कर पर, ऑप्शन बी भवन एवं कर भूमि कर पर, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी कृषि पर। तो किस पर है? इसका करेक्ट आंसर है ना भवन कर और भूमि कर पर सेस का प्रावधान है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। और वो भी कितना है ये अपने को बताना है। वो है कि अपने है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पुस्तकालय अधिनियम के तहत लोक विधेयक का प्रस्ताव पब्लिक बिल लाने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा पब्लिक बिल लाने वाला राज्य? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पब्लिक बिल लाने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। और वो भी कब? 2008 में इसका पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। किस राज्य ने अपने पुस्तकालय अधिनियम के तहत पुस्तकालय को एक अनिवार्य विषय कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया? किसने किया कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में शामिल? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, असम। किसने किया? ये किया अरुणाचल प्रदेश ने। किसने किया? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और अरुणाचल प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम कब लागू होता है बताना? 2009 में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करवाने तथा सहायता देने वाली संस्था कौन है? राज्यों में पुस्तकालय अधिनियमों को लागू करवाता है, उन्हें सहायता देता है, ये संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन सी आइजेलिक, ऑप्शन डी UGC। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पुस्तकालय विधान का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर SR रंगानाथन के किस सूत्र की पूर्ति करता है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में से जो 5 फंडामेंटल लॉज दिए हैं ना डॉक्टर रंगानाथन ने, उनमें से किस लॉ की पूर्ति करता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन बी एवरी रीडर हिज बुक्स, ऑप्शन सी एवरी बुक इट्स रीडर, ऑप्शन डी लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो पहला सूत्र तो प्रथम पुस्तक के उपयोगार्थ है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना। दूसरा प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, तो इसकी पूर्ति करता है पुस्तकालय विधान। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके पुस्तकालय अधिनियम पारित होने के वर्ष में सुमेलित कीजिए। ये अपने को बताना है सुमेलित करने वाला। तो ये महाराष्ट्र में कब हुआ था ये बताना है, केरल में कब हुआ था ये बताना है, गुजरात में कब हुआ था ये बताना है और बिहार में कब हुआ था ये बताना है। इनका मिलान करना है। वैसे ABCD करके ऊपर नीचे दिया, ये इसमें क्वेश्चन की ऐसे स्क्रीन पे आ नहीं पाया तो इस वजह से इसको ऐसे लिख दिया। तो आप सही आंसर बताना। तो महाराष्ट्र में कब होता है? 1967 में होता है, केरल में 1989 में होता है, गुजरात में 2001 में, बिहार में 2008 में है ना। तो इसका आंसर ए का ए, बी का दो, ऐसे आमने सामने दिए हुए हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है? कितने में हो चुका है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। 18 तो राज्य हैं और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है। 18 राज्य प्लस एक केंद्र प्रशासित प्रदेश, तो टोटल 19 हुए हैं। तो आज के ये अपनी कुछ सीरीज तो कंप्लीट होती है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है ना,
जो याद रखने लायक है, एकदम फैक्ट है, और वो लगभग हर बार एग्जामिनर पूछता भी है, तो उनको अपने देख लेते हैं थोड़ा ना। पुस्तकालय अधिनियम जो विश्व में सबसे पहले कहाँ बना, कहाँ लागू हुआ? 1850 में हुआ, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले कहाँ पारित हुआ? 1945 में हुआ, कोल्हापुर रियासत में। और पहला अधिनियम स्वतंत्रता के बाद कब हुआ? 1948 में हुआ, और कहाँ हुआ? मद्रास, तमिलनाडु में। राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम कब बना? 2006 में बना। और कौन सा राज्य है पुस्तकालय अधिनियम को लागू करने वाला? 15वां। और 2006 में ही उत्तर प्रदेश में बनता है। उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बना? 14वां बना पुस्तकालय अधिनियम को लागू करने वाला। पुस्तकालय सेस का प्रावधान कहाँ कहाँ है, ये कितने परसेंट है, अपने को ये देखना है ना। तमिलनाडु में है 10%, आंध्र प्रदेश में 8%, कर्नाटका में है 6%, केरल में है 10%। बिना सेस वाले राज्य कौन से हैं, ये अपने को देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से हर बार क्वेश्चन फंसा ही लेता है। यूजीसी नेट में, सेट में आता है, और सेकंड ग्रेड में लगभग आ ही जाता है ये क्वेश्चन। ये जो है ना 6 राज्य है, इनमें से पूछ ही लेता है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। अब पहले ये 6 थे, अब 5 हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन लेटेस्ट बन गया है, कौन सा राज्य अब हटा है फिलहाल में? आपको बताया भी है क्वेश्चन में, गोवा को हटा दिया गया है ना, जिसपे 0.20% लाइब्रेरी सेस था, उसको हटा दिया गया है। बिना सेस वाले राज्य ना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो मिलते हैं कल की क्लास में अपने। तो धन्यवाद।